हो गया? यस। अच्छा, हम लोग क्वेश्चंस ले रहे थे और आप बृहस्पति और शुक्र का बता रही थी कि पति और पत्नी के बारे में कैसे पता चलता है हमारी जन्म हाँ। पत्रिका से। मैं ये बात कहना चाह रही थी कि अगर आपका शनि 7वें में बैठा है, तो किसी का अगर बैठा है, लड़की का या लड़के का, तो अगर लड़के का बैठा है तो लड़की थोड़ी सी सांवली देगी तो कामयाब होगी। अगर गोरी देखेंगे तो लड़की नहीं चलेगी, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। ठीक है, ये पहले का बात चली है। तो कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर किसी के में शुक्र केतु बैठा है या कुछ है, तो आप थोड़ी सी उसको, क्योंकि शुक्र केतु को लेके आया है अपने साथ, तो इट मीन्स आपको वाइफ को थोड़ी स्पेस देनी है, क्योंकि वो एक केतु क्या है, आइसोलेट। तो शुक्र आपसे थोड़ा सा स्पेस मांग रहा है, अगर आप स्पेस दोगे तो वो लौट के आपके पास ही आएगा। ये एक थोड़ी सी चीज है। जैसे अगर सूर्य केतु है, तो सूर्य भगवान पिता हो गया, तो पिता हो गए, एडवाइजर्स हो गए, तो वो खराब नहीं है, आपका झंडा तो ऊंचा रहेगा, लेकिन दे नीड स्पेस। तो जब आप स्पेस दे दोगे उन्हें थोड़ा सा, तो वो लौट के आपके पास ही आएगी। मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप उनको थोड़ी स्पेस दे दोगे तो वो लौट के आपके पास ही आएंगे। ये एक थियोरी है दैट वी शुड नो। जो लोग आज हमारे साथ ज्वाइन करे हुए हैं, वो लोग एक एक फ्री क्वेश्चन ऋतु जी से पूछ सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करे हुए हैं। अब ऋतु जी, ये बात तो हो गई पति पत्नी की। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग जो है स्पेलिंग चेंज करते हैं अपने, और कई लोग जो है गूगल पे देख के भी कर लेते हैं कि गूगल में पढ़ा और स्पेलिंग चेंज कर ली। तो क्या ये सही है, और स्पेलिंग चेंज करने से क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? सपोज कीजिए आपका आपका कोई नाम बोलिए आप, अच्छा रहेगा। मैं उन्हीं का बताती हूँ थोड़ा सा, कि अगर सपोज करिए कोई नाम है, दीपा 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 अंशु का बताइए। दीपा का क्वेश्चन हो गया, अब अंशु का बताइए, या कविता का बताइए। कविता जी काफी देर से कोशिश कर रही हैं, आप कविता का बताइए। कविता, आपका पूरा नाम क्या है? कविता शर्मा। कविता शर्मा। तो कविता, जैसे कविता शर्मा है, तो अब हम इसके अंदर पहले हम देखते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ में जो डेस्टिनी नंबर आता है या जो हमारा नेम नंबर आता है, उसको रिलेट करके, और फिर उसके बाद हम उसको, जो हमारा वो होता है नेम का स्पेलिंग होता है, उसका पूरा टोटल करके जो नंबर आता है, उसके बाद भी हम हर एक चीज, जो आपके ग्रह चल रहे हैं, जो आपकी वो चल रही है, स्थितियां चल रही हैं, या जो चीज आपको कुछ चाहिए, सपोज आपको अथॉरिटी चाहिए, सपोज आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, सपोज आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी अटकी पड़ी है या कुछ है, तो हम उसमें थोड़ा सा एक्टिवेशन करके, उसमें मसाला वगैरह लगा के उसको फिर पेश करते हैं, फिर चेंज करते हैं। इवन हम स्पेलिंग्स में, सिग्नेचर में भी ये इफेक्ट डालने की कोशिश तो करते आप हैं। कविता जी का नेम जो है आप उनको पर्सनली बता देंगी। कविता जी, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, आपको ऋतु जी पर्सनली आपको, आप ऋतु जी के पास नहीं। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कविता जी, थैंक यू मंच में आने के लिए। मैं आपको ना पर्सनली लिख के भेज दूंगी। और अंशु का भी बता दीजिए, अंशु भी चाह रही है। अंशु, अंशु, अंशु आगे क्या है? गुप्ता। गुप्ता, ओके। और डेट ऑफ बर्थ एंड वो दोनों आप लिख के मेरे मोबाइल पे डाल दीजिएगा, दैट इज फ्री फॉर मी। ओके। एंड दीपा, हाँ। दीपा जैन का भी बता दीजिए। दीपा जैन, आप भी अपना क्वेश्चन ना ऋतु जी को डायरेक्टली वो कर हाँ, सकती हैं, इनका मेरे व्हाट्सएप पास कर आ सकती चुका हैं। है, ये मैं बात कर लूंगी इनसे। ठीक है, इनका ठीक मेरे है, पास जुड़ चुका है। ओके, ठीक है, ठीक अब है। मैं असेंडेंस पे ले प्राची। हाँ, अब असेंडेंस पे लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे नंबर 8, सपोज मैंने 8 ही लिख रखा है। अब किसी का जिसका 8 नंबर है, दैट वो है स्कॉर्पियन असेंडेंट। तो इन ये मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं,
सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं और इनका एक चाहे जिंदगी में ऊपर बहुत जाते हैं, लेकिन इनका मन का एक हिस्सा कहीं ना कहीं खाली रहता है। वो चीज़ मतलब मन के अंदर जो है वो एक मन में छुपा के रखने वाली हैबिट रहती है इनकी। मतलब कुछ इमोशंस को बाहर निकालना में कम वो करते हैं। अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं ये। ये प्रॉब्लम इनको रहती है। लेकिन जबकि ये होता इसलिए है क्योंकि इनका चंद्रमा नीच का होता है और मतलब इनको स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है कि अपने इमोशंस को ये हाइड कर लेते हैं। जैसे आपने एक बिच्छू है, बिच्छू क्या होता है? बिच्छू की इनकी वो है तो बिच्छू की तरह होते हैं, तो बिच्छू अपने आप को ना अंदर हाइड करके रखता है ना, अंदर रेतों के अंदर घुस जाता है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बताने नहीं जाता, एक दीवार खड़ी करके रखता है कि इससे आगे तुम आगे मत बढ़ना। ये इनके साथ है। ये एक चीज़ एक वो रख के रखते हैं कि और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। इससे बड़ा लॉयल बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कि स्कॉर्पियन होते हैं। ये बहुत लॉयल होते हैं अपने हस्बैंड के That's true. लिए और बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होती है। लेकिन अगर इनको किसी ने परेशान किया तो ये उससे मतलब उससे तुरंत वहीं कट कर देते हैं। ये भी एक हैबिट है, ट्रेट है इनमें। लेकिन वैसे मिस्टीरियस बहुत होते हैं, बहुत गुड लुकिंग होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं और मतलब किसी की मदद करने के लिए तो इतनी जान हाजिर रहती है कि अगर कितना भी दुश्मन हो, उसको भी जाके इसकी हेल्प कर देंगे। इसलिए ये बहुत ही दीपा जैन, ज्यादा इतराओ मत, मैं वो भी स्कॉर्पियो हूँ। तो खाली तुम ही गुड लुकिंग नहीं हो, मैं भी हूँ। मैं भी हाँ। स्कॉर्पियो मैं और मैं भी बताती हूँ, स्कॉर्पियो थोड़ा इनको प्रॉब्लम थोड़ी हॉट हेडेड रहते हैं थोड़े पीपल ये, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है इन लोगों को, लेकिन ट्रेडिशनली एवेंजफुल होते हैं, वाटर कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है क्योंकि वाटरीय राशि है और कई बार इनको जैसे ये होता है प्रॉब्लम आती है, प्रमोशन इनको मिलना चाहिए, जॉब इनको मिलनी चाहिए, मिल किसी और को जाती है, तब ये बड़े हर्ट हो जाती है कि यार ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इनको क्यों मिल गई? तो थोड़ा-सा इनमें वो फैक्टर भी आ जाता है। इनहेरिटेंस में भी इनको ऐसा ही होता है और कई बार ये गुस्से में आके सेल्फलेसली हार्म भी कर लेते हैं अपने आप को, जो इनको नहीं करना चाहिए। और बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए मैंने कहा है इन थोड़े से सेंसिटिव होते हैं ये। और सुन रहे हैं? हेलो? यस यस। हाँ, थोड़ा-सा इनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अब मैं बात करूँ कौन से की करूँ? कोई और असेंडेंट का है यहाँ पे जो पहले मैं बात कर लूँ उसकी? ये प्रॉब्लम्स इनमें स्कॉर्पियंस में थी और इनके अंदर एक ये चीज़ है कि अंशु, इनके लीना, बताओ भाई कौन सा आना, पर है? ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। इनके जीवन में एक न एक बार ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। इट इज़ वेरी मच मस्ट। और इनको थोड़ा-सा मैरिज इश्यूज़ भी होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट एट द वेरी मच टाइम इनके ठीक हो जाता है। थोड़ा इनको एंकल्स में, बैक पेन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में परेशानी होती है। जो बैक पेन की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहेगी, एंकल्स में प्रॉब्लम रहेगी और वैसे सही है इनका। इन डीपर व्हाइल मेरा एक की है कहने की कि अपने इमोशंस को थोड़ा व्यक्त करना सीखिए, मदद माँगनी सीखिए। लास्ट एंड लीस्ट मैं बोल रही हूँ, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा व्यक्त करके यही नहीं कि मैं ही कर लूँगी सब, ये मत कीजिए। जब आप ये करना थोड़ा-सा कम करने लग जाएँगी, तो आपको मदद भी आगे से मिलेगी। सब कुछ मैं ही कर लूँगी, मैं जानती हूँ, मैं ही कर लूँगी, अपने आप को अंडर मत कीजिए इतना, हॉट हेडेड मत रहिए। आपका गुस्सा भी कंट्रोल में रहेगा, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एरीज, चीज़ मैं ही एरीज कर का लूँगी। बताइए, अब एरीज का बताइए या लियो का बताइए, जो भी आपको, एरीज या लियो में हाँ, से कोई सा ले पहले मैं सकते हैं। लियो का बताती हूँ। लियो पीपल क्योंकि जैसे स्कॉर्पियंस होते हैं वैसे ही थोड़ा बहुत उनमें
रहता है। लेकिन लियो क्या क्या है कि लियो के में जब तक उनके अंदर ना, जैसे अगर शादी भी कर रहे हैं तो कुछ वाव वाली चीज होनी चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, वो चीज बड़ी रहती है। मतलब उनके अंदर जैसे अगर मियाँ बीवी खड़े हैं तो हाथ में हाथ डाल के नहीं खड़े होंगे, या कुछ उसमें वाव वाली चीज नहीं रहेगी ना। लड़की में बड़ा टैशनी वाला चाहिए, हमें वो वैसी दिखनी चाहिए, बस उस फसाड़ में ये फंसे रहते हैं। जो कि इनको ये वैसे ये अपनी फैमिली के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इनकी ये आदत बड़ी गंदी होती है। मैं किसी की है या नहीं मैं नहीं बता रही, लेकिन इनको इस पे काम करने की जरूरत है। इनके काम करने की जरूरत इन द सेंस, मतलब लियो लगन वालों का ये है कि वो घर में अथॉरिटी चेयर, मेरी अथॉरिटी, मेरा सब लियो कुछ, लियो मेरा क्या हुआ? बच्चा। सिंह, लियो सिंह हुआ। सिंह ओके। लगन, तो अभी मेरी हाँ, अथॉरिटी, मेरा सन से एक, डिनोट होता है ना, क्योंकि अच्छा, तो इसलिए सनसाइन। उसको अपनी, हाँ सन साइन, तो इसीलिए उनको थोड़ी सी मेरी चेयर, जितने भी बड़े लोग हैं, अगर कई बार देखो जो लोग बड़ी बड़ी चेयर्स रखते हैं घर में, उनके घर में आप गेस कर लेना, इसी से पता चल जाएगा कोई ना कोई लियो होगा, जिसको बहुत बड़ी बड़ी चेयर पसंद आती है। बहुत अच्छी लंबी होनी चाहिए, खूब ऊँची होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा होएगा। तो वो आप देख लेना, आप समझ जाओगे कि इस घर में कोई ना कोई लियो है। फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी, मतलब कि एकदम हाँ, बट ये क्या लिव है, लाइफ ये किंग साइज। हाँ, अब ये एक बार अगर गिर भी जाएँ, अगर सपोज़ करो कहीं से धोखा भी मिल जाए, तो ये एज़ अ लायन बाउंस बैक करते हैं। एक एक बार घुस जाएँगे अंदर, एक लास्ट क्वेश्चन ले फिर लीजिए लेकिन बाउंस एक्वेरियस बैक का। करेंगे। एक्वेरियस एक का क्वेश्चन एक्वेरियस। आया है, एक्वेरियस का। एक्वेरियस, पहले इसको पूरा कर लूँ, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं मुझे बताने वाली, कि ठीक है, जैसे ठीक है। अगर लियो लियो लगन है, अगर कोई इसको अपनी प्रॉपर्टी है, जल्दी से बताने दीजिए मुझे, कि जैसे कोई झोल-मोल करके अगर ये प्रॉपर्टी कोई नाम अपने करवाने की या किसी के साथ पंगा करके करते हैं, तो ये फँस जाएँगे। इनको ये काम नहीं करना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए। इनके साथ ज़िंदगी में 2 अफेयर्स होते हैं, एक टूटेगी, दूसरी होएगी, या ऐसा कुछ रहता है। ठीक है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर वो, लेकिन 2 होते हैं। और दूसरा, इनके फर्स्ट सिबलिंग की लाइफ़ थोड़ी-सी मिज़रेबल रहती है। इट इज़ फॉर श्योर, थोड़ी मिज़रेबल रहती है, थोड़ी परेशानियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, थोड़ा-सा पंगा रहता है। वैसे नो मैटर, वैसे सारे सही हैं, ये अच्छे रहते हैं, बहुत लवली पर्सन्स होते हैं, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना बहुत पसंद करते हैं, और खुश होके खुशी मिज़ाज आदमी होते हैं, खुश मिज़ाज होते हैं बहुत ज़्यादा, और लवी-डबी होते हैं, खुद भी घूमना और दूसरे को भी घुमाना। लेकिन ये थोड़ा-सा इनमें आता है, लेकिन समय के साथ-साथ वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आता है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और ये स्कॉर्पियन में भी होता है और लियो में भी होता है। दोनों में होता है कि इनको जब तक कोई चीज़ वॉव वाली चीज़ ना दिखे ना, इनको मज़ा नहीं आता। लेकिन स्कॉर्पियन फिर भी कर जाते हैं, वो हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से वैसे होते हैं कि चलो हो गया सो हो गया, जो हो गया। लेट इट गो कर देते हैं, मान जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम आ जाता है इनमें। अब आपने मुझे कहा था एक्वेरियस, है ना? एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि, अ अ, देखा होगा आपने कुंभ राशि एज़ अ गिवर, एक घड़ा रहता है हाथ में, और एज़ अ गिवर जो है वो उड़ेल देते हैं। मतलब जो इनके पास होता है वो उड़ेलने की आदत होती है। मतलब दे आर जस्ट लाइक अ गिवर, जितना हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। एट द एज ऑफ जहाँ, और ये बात मैं आपको सबको बता दूं, जहाँ आपका एक्वेरियस बैठा है, हर किसी की उसमें बता रही हूँ। सपोज करो ये है, ये आपका वो है, लगन है, जहाँ पे आपका 11 नंबर बैठा है, वहाँ पे आप गिवर हो, वहाँ पे आप सैक्रिफाइस कर दोगे, क्योंकि दे ये सैक्रिफाइस करने की राशि है। ये थोड़ी-सी मतलब गिवर रहती है, गिवर राशि है। अरे तेरा नहीं हुआ तू भी कर ले, तू भी खुश रह।
हालांकि इनका घड़ा भरा रहता है, ऐसी बात नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि घड़ा है ना, घड़े के अंदर पानी तो रहता ही है, जल तो रहता ही है, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इनको देने में बड़ी खुशी पड़ती है, देने में ज्यादा, देना गिवर है ये बहुत ज्यादा। अब जहाँ कहीं पे भी, अब ये एक्टिवेशन पीरियड 24-34 बैठेगा आपका, जहाँ पे भी एक्वेरियस है, उतनी एज में आपको कभी ना कभी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी जिंदगी में, ये फॉर श्योर है। और 42 एंड 48 इस में आपका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक्वेरियस के लिए कहा जाता है, जिसका अगर हो तो उसको कुछ ना कुछ भर के जरूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद एरीज राशि, एरीज लगन। एरीज लगन अगेन द मार्शियल साइन, दैट इज द सोल्जर साइन। सोल्जर की तरह ये वो करते हैं, और इनमें इनका मंगल बहुत अच्छा होता है। जैसे मंगल स्कॉर्पियंस है, दो राशियां मिली हुई हैं, एक एरीज राशि और एक स्कॉर्पियन राशि मंगल भगवान को मिली हुई है। मंगल देवता, इनके हनुमान जी देवता होते हैं दोनों के। और अगर ये हनुमान जी को, शिव जी को, इनको करे तो बहुत फायदा होता है। कोई भी तो विपत्ति आए, इनको हनुमान जी को याद करना चाहिए, मंगल एज अ देवता। तो आपने अब शिव जी की बात करी, इससे मुझे ध्यान आया कि हमारी अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, शायद 1 मार्च को है महाशिवरात्रि। हाँ जी, 1 मार्च को है। और उस दिन मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि सारे देवी देवता जागृत रहते हैं शिवरात्रि वाले दिन। आप जो भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो आपको जरूर मिलता है। तो क्या आप कुछ हाँ बताएंगे जी। कि हम कैसे पूजा अर्चना करें, कैसा कुछ करें जिससे हम मतलब हमारी पूजा सफल हो जाए और हम उस जो मूवमेंट है, जो ओकेजन है, उसका पूरा पूरा फायदा उठा सके। मैं अभी जैसे अभी कलयुग के देवता, वैसे तो कृष्ण जी को माना जाता है, कृष्ण जी की पूजा वूजा की जाती है, और की जाती जो है वो कलयुग के देवता माने जाते हैं अभी, और हनुमान जी हैं ऐसे। लेकिन शिव जी भगवान जी जो है वो भोले भंडारी हैं, आप सभी को पता है। तो जिन और कृष्ण जी जो है वो देने में थोड़ी सी देर लगाते हैं, और इसीलिए अधिकतर महिलाएं जो हैं वो शिव जी को लोटा चढ़ाती है कि भगवान जी जल्दी से मान जाएंगे, और वो हो जाती है। अधिकतर बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि शिव जी को, क्योंकि सब देवी देवताओं में सिर्फ एक शिव जी हैं जिनके, जो पार्वती की जी के साथ पूजा की जाती है, इसीलिए और कोई का आपको नहीं दिखेगा इतना। तो और शिव पार्वती की महिमा इसीलिए गाई जाती है क्योंकि संपूर्ण परिवार उनका मौजूद रहता है उसमें, शिवलिंग में। तो कई लोग मैं बताना चाहूंगी कि आप देखिए, जो बीच का जो शिवलिंग भाग होता है, जहाँ से पानी निकलता है, जैसे अब सपोज कीजिए, देखिए मैंने हाथ में रख रखा है, मैं आपको कैसे समझ, यहाँ ये वाला एरिया जो है, यहाँ से पानी गिर रहा है, ये आपका शिवलिंग है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, अपने घर से लोटा नहीं ले जाते। पहले हम लोग बोला करते थे अपने घर से लोटा लेके जाएं पानी का, तो वो शुद्ध रहता है, और वहीं वहीं से चढ़ाएं, और जो पानी मिले उसमें से मिक्स कर ले। लेकिन अपने घर से आपको एक लोटा पानी का जरूर भर के लेके जाना चाहिए, जिससे आपके सारे वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आप जब ले जाएंगे तो आपके सारे घर का वास्तु ठीक हो जाता है। और आप देखिए, ये होता है, ये राइट भाग में जो पिंड बना होता है शिवलिंग, उसी पे सारे देवी देवता हैं, उसी पे गणेश जी हैं, उसी पे कार्तिकेय हैं, उसी पे पार्वती है, उसी पे अशोक सुंदरी है, और भगवान का सारा परिवार है। राइट भाग में गणेश जी हैं, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं। अगर पानी जहाँ से निकलता है, पहले राइट भाग में पानी दीजिए, फिर लेफ्ट भाग में पानी दीजिए, फिर उसके बाद शिवलिंग जो ऊपर बना हुआ है उस पे, क्योंकि जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है
वो जो नीचे है, वो जो नीचे का भाग है वो पार्वती जी का है। तो ऊपर पार्वती और जो नीचे हस्त कमल जहाँ रहता है, जो पिंडी का नीचे का हिस्सा रहता है वो पार्वती जी का है। फिर बीच में जो धारा बनी होती है वो अशोक सुंदरी की है। फिर ऊपर जो मटके का जल जो जा रहा है वो 5 बेटियों का स्थान है उनका। और जो सर्प है वो विष्णु जी हैं। तो हम कह और जो जहाँ से पानी निकलता है उस दिन वो सारे देवी देवता, जितने भी सारी देवी देवता हैं वो वहां विराजमान होते हैं। तो हमें जहां से पानी निकल रहा है उसके इधर वाली साइड खड़े होके देना चाहिए, ताकि जो जब पानी गिरे तो पानी डालें हम, तो सारे देवी देवता उसे ग्रहण कर सके। इसलिए इस साइड में या उस साइड में खड़े होने की बजाय जब पानी गिर रहा है उसके इधर वाली साइड, मतलब पानी अगर आगे इधर की साइड गिर रहा है तो आपको उसके सामने खड़ा होना चाहिए, इधर की साइड, सबसे पहले तो यही बात। और हमारे 13 उनके 13 बेटे बेटियां हैं, उनका पूरा परिवार उसी में ही है। अब जिस दिन शिवरात्रि हो, हमें गन्ने का रस जरूर चढ़ाना चाहिए, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। हल्दी का पानी अगर कोई बहुत बीमार हो तो उस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपको नेत्रों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो संतरे का रस चढ़ाना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन अगर किसी को घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, हालाँकि मैं बीमारियों के बारे में अभी नहीं बता पाई आपको, फिर भी मैं घुटने का दर्द अगर किसी को बहुत ज़्यादा रहता है, तो शिवरात्रि की रात्रि को आप 12 बजे अगर 1 बिलपत्र ले आएँ, उसको टीका लगा के अगर 1 बिलपत्र उठा के ले आएँ और वो खा लें रात्रि के 12 बजे, तो आपका घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे उस दिन शुरू करें और फिर बाद में 5-6 बार और करते रहें। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपका घुटने का दर्द एकदम ठीक हो गया है। नेक्स्ट उपाय बता रही हूँ। अगर किसी की मनोकामना अगर पूरी करनी है, कुछ भी वो करना है, तो 1 काली तिल के 7 दाने लीजिए, 1 काली मिर्च लीजिए, अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ा दो भगवान के, पूरा हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो 5 पीपल के पत्ते लीजिए, 5 बेलपत्र के पत्ते लीजिए, शमी वृक्ष के नीचे जाइए, 1 लोटे के अंदर डाल दीजिए उसको और उसमें चढ़ा दीजिए शमी वृक्ष के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अवभूतेश्वर भगवान महादेव का नाम लेकर चढ़ा देंगे तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक होने लग जाती है। ठीक है। अब ऐसे ही मैं काफ़ी रोगों के बारे में भी एक बार बताना चाहूँगी, ये बात उठी है। तो जैसे अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो इसका मतलब आपका राहु खराब है। अगर आपका दाँत कीड़ा लग गया है तो बच्चे का मुँह बुध खराब है। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक आ रही है तो इसका मतलब आपका सन अफ्लिक्टेड है कहीं पे। अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब सन और सैटर्न परेशानी दे रहा है आपको कहीं न कहीं, इसलिए। दाँत अगर निकल रहा है और निकलने की वो परेशानी है तो सैटर्न एफ्लिक्टेड है, उसका कुछ ना कुछ आप कराइए। चाहे डिनोट भी कराएँगे, मंदिर में देते रहेंगे, आँख-वाँख में दिक्कत आती है तब आपका सैटर्न ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी को डायबिटीज़ है तो टाइप 2 की होने की संभावना रहती है, उसके लिए आपको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपका इसका मतलब जुपिटर कहीं न कहीं अफ्लिक्टेड है। ऐसे ही किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपका शुक्र अफ्लिक्टेड है कहीं पे। लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, अस्थमा हो रहा है, तो इट मीन्स आपका जुपिटर अफ्लिक्टेड है। टूथ की प्रॉब्लम है, तो बुध खराब है कहीं न कहीं। बोन अगर बार-बार टूटती है तो सन की प्रॉब्लम है। हड्डी बार-बार खिसक जाती है, हाथ का उतर जाना, तो इसका मतलब हाथ का उतर जाना तो जुपिटर खराब है। लेकिन हड्डी अगर टूट जाती है तो वो राहु करता है। केतु अगर बहुत पुरानी बीमारी है और डायग्नोज नहीं हो पा रही है, वो केतु का काम है। जैसे कैंसर जो बहुत देरी से पता चलता है, वो उसका वो है, कारक है। आप हेलो। थोड़ी रेमेडीज भी बताएंगे इसके लिए? की रेमेडीज है वो देख के बताते हैं, थोड़ी सी अगर जुपिटर होता है तो कैसे क्या करना है।
जैसे होती वही है, मतलब अगर बृहस्पति डायबिटीज की हो रही है तो डायबिटीज का होता है, लेकिन सब मेरी सारी शिव जी की रेमेडीज होती हैं इससे रिलेटेड, तो वो कर दो। अगर किसी को पर्सनल है, मैंने इसीलिए, क्योंकि अगर किडनी, डायबिटीज, बीपी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, शिवरात्रि वाले दिन वो कर दो, लेकिन टॉक टू मी पर्सनली। ओके, तो ये इससे रिलेटेड ये सारी हैं। और घुटने का दर्द है या किसी को बोलने में भी परेशानी आती है, कोई बच्चा हकलाता है, अपनी बात को पूरी बोल नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, इसका मतलब उसका थ्रोट चक्र कहीं पे ब्लॉक्ड है, वो बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो इवन उसका भी शिवरात्रि पे उपाय होता है, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन टॉक टू मी पर्सनली, क्योंकि इट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पर्सनली बात करना थोड़ा-सा मुझे सही नहीं लगता। हुँ। ठीक है। और सही बात है। ये क्या, हाँ, और वैसे आप ये देखिए, ये वाला जो है, ये फर्स्ट हाउस जो है, ऐसे ये सब हाउसेज़ में सब के वो होते हैं, मतलब एक-एक वो बैठा होता है। जैसे ये 4th हाउस में हम लोग अगर कोई बीमार होता है तो 4th हाउस देखते हैं कि उसमें कौन-सा ग्रह बैठा है। किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करना हो कभी, तो उस 4th हाउस में देखा जाता है कि वो कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन-सा ग्रह उसको तंग कर रहा है। उससे पता चल जाता है कि ये या हड्डी में क्रैक क्यों आया या क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अगर सन और सैटर्न की है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके अगर चश्मे की प्रॉब्लम है तो आप कुछ-कुछ दवाइयाँ देते रहिए, आई ड्रॉप्स दे दें या कुछ डिनोट कर दें वहाँ पे। तो उससे काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो इस तरीके से है। और एक मेरे को जेमिनी लगन का मैं बोलना भूल गई हूँ। बीच में मैं बोलना चाहूँगी कि जेमिनी लगन जेमिनी लगन में भी ये प्रॉब्लम आती है और लियो में लगन में भी ये प्रॉब्लम आती है, दोनों में ये प्रॉब्लम है। दे कीप ट्राइंग टू पोक योर नोज़ इन एवरीथिंग, मतलब अपने बच्चे हैं तो उनके काम-धंधों के अंदर भी पोक करते हैं नोज़ कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, दैट शुड बी कंट्रोल्ड। वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, नहीं तो उनके अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत तगड़ी आती हैं फिर। वो फिर उनकी, क्योंकि उनके अंदर ये आदत बनी रहती है, और ये लियो लगन और उनके अंदर दो जेमिनी लगन में, और अगर नवांश में भी कहीं गया है, तो थोड़ी बहुत हैबिट तो आएगी। तो इनको ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर्ड होके ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं करना। लिमिट में कीजिए, कीजिए, मैं ये नहीं कहती, कई बार टोकना भी पड़ता है, लेकिन लिमिट में कीजिए। डोंट रिलेशनशिप्स के अंदर अपनी नाक हर चीज़ में घुसेड़ने की आदत इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टू मच प्रोटेक्टिव होते हैं और टू मच अपने बच्चों के लिए कंसर्न करते-करते ये लेकिन अपनी लाइफ इनकी फिर खराब कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे फिर इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए, और इसमें जेमिनी लगन जो होता है, इसमें जो जेमिनी लगन की बात करती हूँ, इसमें 2 माँ को 2 डिजीज़ेज़ होती हैं, चाहे कोई भी सी भी हो, लेकिन माँ जो होती है इनकी, इनकी मदर जो होगी उनको 2 डिजीज़ रहती है, और इनका घर में यू लव योर हाउस एंड यू नॉट लव योर हाउस। अच्छा वास्तु, कुछ जगह अच्छा वास्तु होगा, कुछ जगह इनका खराब वास्तु होता है। दूसरा, इनके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स जो हैं, हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर वो देखना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा-सा सिबलिंग्स की मिज़रेबल लाइफ रहती है थोड़ी-सी। और इनका एक बच्चा इनको स्क्रूड करेगा, मतलब जड़ें हिला देगा, और एक बच्चा इनको बहुत प्यार करेगा, और एक बच्चा इनका 50-50 प्यार करेगा एज़ पर वो। लेकिन इनके रिलेटिव्स जो होते हैं पीछे से बैक फाइटिंग बहुत करते हैं, बिच भी बहुत करते हैं इनको। और लेकिन एक चीज़ है कि अगर जेमिनी वालों से किसी ने पंगा लिया तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए डोंट टेक एनी एनिमिटी विद द जेमिनी असेंडेंट। ट्राई टू टेक बैक सीट देयर। और इनको इनहेरिटेंस में भी प्रॉब्लम आती है कहीं न कहीं।
और अगर ये अपना मनी किसी रिलेटिव्स को दे देते हैं तो हम कहते हैं कि ट्राई टू अवॉइड मनी, रिलेटिव्स को नहीं दें, नहीं तो इनको पंगा पड़ता है। लास्ट छोटी 5 छोटी मिनट्स, चीजें। लास्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहता है तो वो हाँ। प्लीज पूछ ले, ताकि ऋतु जी वो क्वेश्चन ले सके, या किसी पर्टिकुलर सन साइन के बारे में वो जानना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज वो बता दे। दिस मीन राशि, ये इनको कोई ना मतलब सबसे पहले तो इनको कोई ना कोई सहारा की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये अकेले बहुत कम कर पाते हैं, बस चाहिए इनको। और मोक्ष की राशि है, गुरु इनका वो है, तो इनको चौरात तो बहुत होते हैं। मतलब अगर कुछ लेना है तो वो मिल तो जाता है इनको बहुत आसानी से। कोई दिक्कत नहीं आती इनको। वैसे बड़े लवी डबी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनको ये चीज़ की बहुत है, ये डिपेंडेंट बहुत होते हैं। ये जब तक कोई दूसरा इनका ऐसा है आपने, आप बताइए? हेलो? ये एक्चुअली बाय बर्थ पाइसेस, मतलब पाइसेस है वो। 11th ऑफ मार्च को बर्थडे आता है उसका। 11th ऑफ मार्च, तो सेंसिटिव भी बहुत होएगी। एक्सेस में। एक्सेस में होएगी, और एनर्जी इतनी ज़्यादा होएगी, ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, क्योंकि 11 नंबर इज़ द मास्टर नंबर। तो एनर्जी इतनी अंदर में कूट-कूट के भरी हुई है, लेकिन वो दबा के रख रखी है। अगर उसको बाहर नहीं यूज़ करेगी तो फ़ायदा क्या होगा? 11 इज़ द मास्टर नंबर। मास्टर नंबर है, उसको तो एकदम। और जब भी ये मून ऊपर-नीचे जाता होगा, तो ये थोड़ी-सी अफ्लिक्टेड भी हो जाता होगा। थोड़ा इसके बहाव ऊपर-नीचे भागते होंगे। वैसे हाँ। सुंदर रहना, अच्छा-सा पहनना-ओढ़ना, सब कुछ बढ़िया करना, बस फ्री में मिल जाए। अभी मुझे तो क्या कुछ ज़्यादा छोटी है ना। मेहनत नहीं करनी पड़े। बट अभी छोटी है ना, इसलिए ये चीजें भी पता नहीं है। हाँ, वही मैं, बस कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। चौरात अंशु, तो तुम ऐसे ही पूछना है, चाह रही हो मतलब कुछ? यू हैव रेज्ड योर हैंड। Yeah, actually, what about मैं दोबारा सुन नहीं पाई। cusp? People who are cusp. जो कस्प पे तर्क? बॉर्न होते हैं, जो दोनों राशियों के बीच में आ जाते हैं, कि Yeah. अब समझ नहीं आता यहाँ जाए कि वहां जाए। नहीं, वो तो डिपेंड्स आपका क्या है। नहीं, अगर cusp कस्प होता है हो गया तो जैसे थोड़े उसके जैसे आएँगे, थोड़े इसके आएँगे। एक सेकंड हाँ, मिक्स सैजिटेरियस और आएँगे। केप्रिकॉन, सैजिटेरियस और केप्रिकॉन के बीच में जो कस्प है। नहीं, वो जैसे अब सैगिटेरियस और उसके आता है, वो थोड़ा-सा मिक्सचर हो जाता है, दोनों के आएँगे, वो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं बताऊँगी कि आपके ये है, अगर सैगिटेरियस है तो थोड़े सैगिटेरियस के आ जाएँगे, थोड़े उसके ट्रेट्स आएँगे। अब किसके ज़्यादा आ रहे हैं वो तो पर्सन के ऊपर है और नंबर के ऊपर है, जिस बर्थ पे उसने बर्थ लिया है, और नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है कि उसका कौन-सा नक्षत्र है। सही समझ रहे हैं आप? और हाँ वैसे हाँ। भी सैगिटेरियस लगन जो होता है, वो होता है धनु लगन। ये तो गुरु को डिनोट करता है, तो नॉलेजेबल तो बहुत रहते हैं, इनकी तो तगड़ी नॉलेज होती है। ये अपने आगे तो किसी को बोलने भी नहीं देंगे, ऐसे लोग होते हैं कि मतलब सैगिटेरियस अगर किसी का है, तो वो मतलब थोड़ी अपनी ईगो ही ऊपर ही रखेगा, वो नीचे नहीं आएगा। हम्म। ये है। और सैगिटेरियस के साथ ये भी होता है कि वो उनकी थोड़ी सिबलिंग्स की लाइफ भी वो होती है। इसका कस्प पे किसका है? हाँ जी। से नहीं, नहीं देखते, हम लग्न से देख रहे हैं। आप किससे देख रहे हो? अच्छा, मैं तो डेट ऑफ बर्थ से। नहीं, डेट ऑफ बर्थ से नहीं पूछिए आप। अगर अगर पूछना है तो मुझे लग्न से पूछिए। ये तो सन साइन हो गया। हाँ 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 अगर हाँ सन साइन से पूछ रहे हैं तो बस सैगिटेरियस कैरेक्टरिस्टिक भले ही आ जाए, हम्म। का नहीं बता सकती आपको, कि नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहती है तो इनको बैकबोन में प्रॉब्लम बहुत रहती होगी, और अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो ये ब्रूटली अटैक करते हैं किसी दूसरे को, ऑन ऑन योर फेस ओनली। अच्छा सा जवाब दे देंगे। और नहीं, ट्रैवलिंग जैसे इनको लग्न, बहुत, लग्न 12 है। क्लमजीनेस होते हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हो गए ना।
अच्छा इनको भी ओके, गुस्सा तो मतलब बहुत दैट आता इज है, गुरु लग, हाँ तो गुरु आ गया, ट्रेड तो थोड़ा बहुत वही आएगा, भरा हुआ ओके गुस्सा। ओके नहीं हुए तो इनको वो लगता होगा कि हाय ये क्यों नहीं हुई, उसकी जिद इनकी बहुत बड़ी हो जाती है कई बार, इनकी ईगो। फाइन। और इट डिपेंड्स कि आपकी वो कैसी है ना, बनी हुई चार्ट क्या बोल रहा है, कौन से नक्षत्र में है, ये मेन हो जाता है क्योंकि नक्षत्र करेक्टरिस्टिक भी बताता है ना, आपकी व्यवहार तो वही बताएगा कौन सा नक्षत्र है लगन में। ओके, संगीता गोयल और आर्यन बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो लोग कुछ पूछना चाहेंगे? लेकिन ये पाइसेस जो होते हैं थोड़े पिता के नजदीक होते हैं, वो सेजिटेरियस पिता के बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि जुपिटर है ना इनका, इनको गुरुओं की सेवा ज्यादा करनी चाहिए, गुरु का नाम भी लेना चाहिए। I'm Rakhi Bansal under Aryan Bansal. Want to know number 3. नंबर 3 Right. वेरी नॉलेजेबल पीपल। पूरा नंबर क्या है इनका? Rakhi Bansal. So कौन सा डेट ऑफ बर्थ है? 12th August मतलब 1952. अगस्त बॉर्न, हाँ जी, अगस्त कौन है? yeah. Leo. हाँ 12 हाँ जी, अगस्त 12 अगस्त सुन नहीं 1952 पा रही बोला? हूँ मैं थोड़ा। 72. 1972, 12 अगस्त 1972। नहीं कौन सा नंबर बोला आपने? 12 अगस्त 12 अगस्त। 12। हाँ हाँ तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर दोनों की ट्रेड्स आ रही हैं, मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव भी होगा और थोड़ा अथॉरिटेटिव भी होगा, मतलब इसमें थोड़े दोनों ट्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन मिलके जो है वो 3 नंबर बन रहा है, तो इट मींस कि नॉलेजेबल है इसको, बच्चे को अगर कुछ ऋतु आवाज नहीं आ रही है और मीटिंग भी ओवर होने वाली है, तो हम क्या दोबारा ज्वाइन करें? उच्च स्तर की शिक्षा मिलेगी।